दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो आज की भी जो तेजी थी, इस तेजी के बाद हमारे लिए कौन से नए ऊपर के टारगेट ओपन हुए हैं। क्या निफ्टी अब हमें शॉर्ट करना चाहिए या फिर अभी इस तेजी का और यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है मार्केट। तो समझते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन के थ्रू और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट टारगेट कौन से ओपन हुए। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो, निफ्टी कंफर्टेबली भी यहाँ पे आए 11,162 पे क्लोज हुआ है, 140 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। आगे का डाटा रीड करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी मार्केट में शॉर्ट कॉल नहीं दी है, क्योंकि आज मेरे को काफ़ी लोग व्हाट्सएप कर रहे थे कि पुट खरीद लें या फिर ये 11,000 की पुट खरीद लें या यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर दें, ये ऐसा बोल रहे थे। मैंने सबको क्लियरली ये समझाया है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो रिवर्सल आने के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उन इंडिकेशन का वेट करिए, देन उसके बाद आप शॉर्ट करिएगा। अगर उससे पहले आप शॉर्ट करोगे तो होगा क्या, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, आप शॉर्ट कर रहे हो इंटरडे के बेसिस पे। अगर आप पोजीशनल शॉर्ट कर रहे हो तो क्या होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए गिर भी जाता है आज, तो नेक्स्ट डे गैप अप होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि माहौल क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव माहौल में गैप डाउन मार्केट होता ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कल एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा था, इवन नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, उसके बावजूद हम 100 पॉइंट गैप अप हुए। आज भी हम 100 पॉइंट गैप अप हुए। तो जब माहौल और पूरा जब ग्लोबल वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर पूरा जो क्रिएट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बुलिश है, तो इसलिए गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम बन रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट मत करिए इस मार्केट में, अगर करना है तो आप लॉन्ग ही करिए, अदरवाइज कुछ मत करिए। तो ये क्लियरली मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं कोई भी कॉल रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि मेरे ऑलमोस्ट सारी जो भी कॉल्स रिकमेंड करी गई थी वो सारा एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होता है। उस कॉल्स के अकॉर्डिंग मेरे से कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल मत किया करिए कि मैं ये खरीद लूँ या नहीं खरीद लूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एनालिसिस करके आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप ऐसा सिनेरियो बनता है तो आप बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ में मैं आपको कोई पर्टिकुलर कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉल्स के अगेंस्ट हूँ। मैं किसी को कोई कॉल नहीं देता, क्योंकि कॉल देने का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली मेरे को लोग बार बार व्हाट्सएप करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो जिससे क्या होता है मेरी ट्रेडिंग में इंट्रैक्शन होता है और अपने खुद के ऑर्डर्स मिसेस होते हैं, फिर मैं उनको फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर मैं कोई कॉल दे रहा हूँ तो उसका क्लियरली एक टारगेट देता हूँ, उस टारगेट को आते ही आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। जैसे कि 11,000 का टारगेट था, तो वो कल सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी गई हैं। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए, लेकिन हम अपनी प्रोटेक्शन के हिसाब से अपनी ट्रेड करते हैं, ना कि मार्केट के हिसाब से। हमारा जो टारगेट था 11,000 का टारगेट था, वो हमें अचीव हो गया है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ ये है। इसके बाद भी मार्केट गैप अप होता है, जैसे कि आज गैप अप हो गया, तो 2-3 लोग मेरे को व्हाट्सएप कर रहे थे कि अरे सर, आपने कल हमारा ऑप्शन कटवा दिया 11,000 का, हमें और प्रॉफिट हो सकता था। अरे भाई, जब वो मैंने खरीदने को बोला था तब प्राइस चल रहा था निफ्टी का 10,700, 11,000 का मेरा टारगेट था, इसलिए मैंने उसको बुक करा दिया। अब जिसको नहीं करना था वो मत करे, जिसको अपनी सेल्फ ट्रेडिंग करनी है वो करे। फिर आप अपनी ट्रेड लेके मेरे से क्यों कंफर्मेशन लेते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए। मेरा जो टारगेट है वो क्लियर कट टारगेट होते हैं, उनको मैं डिफाइन करता हूँ। अगर मेरे को आप बार बार व्हाट्सएप करके फ़ोन कॉल करके अगर आप पूछोगे, कंफर्मेशन करोगे, तो मैं आगे आने वाले दिनों में ये सब करूँगा ही नहीं। मैं आपको कोई कॉल दूंगा ही नहीं कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी। मैं सिर्फ अपना व्यू बताया करूँगा और बोल दिया करूँगा कि आपको जो करना है वो करो। हर चीज़ के ट्रेड के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक के साथ मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि ये कॉल खरीद लीजिए या यहाँ पे लॉन्ग कर लीजिए, इसलिए जिसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को प्रॉफिट होता है। लेकिन उस प्रॉफिट का कि अगर मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अगर मैं ही अपनी ट्रेड नहीं डाल पाऊँगा तो फिर उसका कोई कंसेप्ट बचता नहीं है उस चीज़ का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसका हर लेवल है, उस चीज़ को आप फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा। तो
अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसको फॉलो करिए, बस सिंपल सी चीज़ें। मुझसे हर वक्त कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे आप तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हो सकता है मैं कॉल उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, या व्हाट्सएप का रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, फिर आप ही को प्रॉब्लम होती है, फिर आप टाइप करके भेजते हो सर आपने रिप्लाई नहीं किया, तो वो सारी दिक्कतें रहती हैं। अब हम समझ लेते हैं आज के डाटा में, देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहले देखो 11,000 पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं आपको। ये डाटा कॉल राइटिंग में देखो कितनी तेज़ी से डाटा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो बेसिकली मार्केट ऊपर जो जा रहा है वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर जा रहा है। मार्केट में कोई बाइंग इतनी हैविली नहीं हो रही है, बट शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है हर लेवल पे, इसीलिए मार्केट कोई भी लेवल को निकाल रहा है और उसको होल्ड भी कर रहा है। तो 11,000 की कॉल पे आपको 9,35,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, बट 11,000 की पुट पे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 31,92,000 का। इसके बाद हमने 11,100 निकाला, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1,37,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी घटता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे, और 12,65,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है कॉल साइड पे। पुट साइड पे क्लियरली यहाँ पे आज के दिन में 20,69,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज ही के दिन में। इस चीज़ के समझ लीजिए ये बिल्कुल फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है जो आज ऐड हुआ है। वहीं अगर 11,200 की बात करते हैं तो 11,200 पे आप देख रहे हो यहाँ पे 26,79,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया है 21,000 का। 11,200 के पुट की बात करते हैं तो 7,47,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो 11,200 बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर 11,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर जाता है और होल्ड कर जाता है तो परसों है एक्सपायरी, तो यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग मूव थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, वो अराउंड जा सकता है आपका मार्केट 11,350 तक, क्योंकि सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है। तो होता क्या है कि अगर कोई डिप आएगी तो डिप में लोग बाय कर लेंगे, फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो सेलिंग इतनी तेज़ी से मतलब हो नहीं पाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ग्लोबल सिनेरियो स्ट्रांग नहीं होता तो हम एक बार गिर भी सकते थे, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो 11,200 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर निकलता है तो निफ्टी और फर्दर 100 पॉइंट के लिए आगे बढ़ सकता है, तो इस लेवल पे नज़र रखिएगा। निफ्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 23,080 का जो हाई बनाया था उसके नियरेस्ट पहुंच गया है, और अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है और बैंक निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी ईजिली 11,300 11,350 तक जा सकता है। 11,200 के ऊपर निफ्टी का सस्टेन होने का मतलब ये है कि आपको मोर देन 300 पॉइंट की अनदर अपसाइड यहाँ पे खुलती हुई दिखाई देगी, और वो टारगेट कौन से हो सकते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। ये निफ्टी का बेसिकली डे चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें, कल की हम डिस्कस करेंगे। ये देखो कल हमने डिस्कस किया था ये चैनल जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 11,100 है वो एक इम्पॉर्टेंट हर्डल हो सकता है, बट आज मार्केट ने किया ये बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार रिवर्सल दिया था तो इसलिए ये हर्डल एक बन रहा था। बट आज मार्केट ने किया क्या, सीधा सीधा इस हर्डल के ऊपर ही गैप अप हुआ, समझ रहे हैं, मतलब 11,100 के ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ही टिक गया और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। तो इट इंडिकेट कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नीचे नहीं आने दिया जा रहा है मार्केट को। तो अब ये जो चैनल जिसके अंदर ये एंटर किया है, इस चैनल की जो अपर रेंज है बेसिकली क्या है कि जब तक ये 11,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक जो ऊपर के अपसाइड के जो टारगेट है वो 11,400 के ओपन है। इस चीज़ को आप ध्यान के रखिए। अगर 11,100 के नीचे आता है, अगर 11,100 के नीचे आता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 11,050 का और उसके बाद 11,000 का। तो ये चीज़ ध्यान के रखिएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है आप ये समझ के रखिए 11,100 आपका स्टॉप लॉस है। 11,100 के नीचे आता है तो आपको 50 से 70 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है, और जब तक हम 11,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम 11,200 को टच करने की कोशिश करेंगे, और 11,200 को पार करते हैं, होल्ड करते हैं तो हम 11,400 तक बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन बनाइए, यानी जिसको भी लॉन्ग करना है वो 11,100 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकता है स्टिल। बट
अभी क्या हो गया है, मार्केट थोड़ा सा ओवर बॉट हो गया है क्योंकि यहाँ पे पुट कॉल रेशो बढ़ के आया है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि पुट कॉल रेशो बढ़ के आया है तो इसमें कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और मार्केट फिर डे हाई के आसपास क्लोज होता है या इसी रेंज में क्लोज हो जाता है 10,200 और 11,100 के बीच में, तो परसों के दिन यहाँ पे इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है। तो एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो ज़्यादा तरीके से रिएक्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्योंकि वो एक ही दिन होता है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। वीकनेस जो आएगी वो आपको 11,100 के नीचे ही आएगी, फिलहाल आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम 22,500 को निकालेंगे तो हम 23,000 की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम नीचे की तरफ 22,200 को तोड़ेंगे तो हम 22,000 की तरफ बढ़ेंगे। हुआ क्या, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बैंक निफ्टी आप देख रहे हो वहीं पे सस्टेन हो गया, यानी जो हमारा हर्डल था बेसिकली 22,600 22,500 जो हमारे हर्डल थे, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं ओपन हुआ, उसके ऊपर निकल के एग्जैक्ट इसने बिल्कुल अपने डे हाई की तरफ ही क्लोजिंग दिया। अब जो बैंक निफ्टी का हर्डल है वो ये समझ के चलिए आप 23,000 का ही हर्डल है। अगर 23,000 को होल्ड कर गया बैंक निफ्टी तो 23,200 23,300 तक एक्सपायरी तक जा सकता है। तो अगर किसी को लॉटरी की टिकट खरीदने का मन कर रहा है तो वो 23,200 की कॉल खरीद सकता है बैंक निफ्टी की। लॉटरी है ये, 100% इसमें या तो पैसा बन सकता है या फिर 100% जा सकता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर 23,000 पार करके बैंक निफ्टी होल्ड किया तो 100-200 पॉइंट का मूव बहुत शार्प आ सकता है, जिसकी वजह से वो 23,200 की जो कॉल है वो काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। दूर की है लेकिन ये समझ लीजिएगा वो 100% आपके कैपिटल वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। और किसी को अगर बैंक निफ्टी स्टिल अगर लॉन्ग करना हो तो 22,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी लॉन्ग किया जा सकता है 23,200 तक के टारगेट के लिए आगे आने वाले दिनों में। तो जो लोग मंथली कॉल लेने का दे सोच रहे थे जुलाई की, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो अगस्त की कॉल ले सकते हैं। अब तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन फिर भी स्टिल आप उसको ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 23,200-300 की तरफ बढ़ेगा तो आपको आराम से 200-300 पॉइंट उसमें कमाने को मिल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको 22,500 का बता दिया। 22,500 के नीचे ही यहाँ पे फर्दर वीकनेस स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन के थ्रू समझें बैंक निफ्टी के तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 22,500 पे आपको दिख रहा है क्लियरली 3,47,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, बट यहाँ पे करीब 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटा है। 22,500 की पुट की बात करते हैं तो 4,67,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। 22,800 पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। 22,700 पे भी अभी 1,88,000 का ओपन इंटरेस्ट है, बट 22,800 पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2,37,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहीं 22,800 की जो पुट है वहाँ पे आपको 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसमें अब सीधा सीधा जो हर्डल है आपके लिए वो 23,000 का ही हर्डल है। 23,000 पार करेगा तो ये बेसिकली 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट ही मार्केट को 100-200 पॉइंट ऊपर ले जा सकता है। तो अगर एक्सपायरी के बेसिस पे देखें 23,000 होल्ड कर गया बैंक निफ्टी और क्लोजिंग आ गई तो आपको ये 8 लाख प्लस ये 2 लाख प्लस ऑलमोस्ट 3 लाख, ये यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2.5 लाख के करीब का अप्रोक्सीमेशन, तो मोटा मोटा काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है 12-13 लाख का, जो कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायर्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा और उछाल दिखा सकता है। अब जो बैंक निफ्टी के लिए जो फर्दर टारगेट आएंगे, अगर 23,000 के ऊपर होल्ड करता है तो 23,500 के लिए बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि वहीं पे जाके एक नया ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो फिलहाल 23,000 पे नज़र रखिए, अगर होल्ड करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे 22,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन दूंगा। इस सीरीज़ के लिए नहीं तो अगली सीरीज़ की आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे क्लियरली अभी दिख नहीं रही है। बाकी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखिए करीब 26,800 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और आज 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। नीचे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट के बाद इसने ये 26,500 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी है, और वहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ भड़कने लगा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक आज डाउ के अंदर एक अच्छा सेशन हो, क्योंकि कल नैस्डैक ऑलमोस्ट 2.5% भागा है, तो
तो अगर डाउ और यूएस नैस्डैक में आज का ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा ट्रेडिंग सेशन होता है तो कल हम फर्दर गैप अप हो सकते हैं और उस गैप अप में हो सकता है हम 23,000 के आसपास बैंक निफ्टी में खुलें। तो वहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है कि 23,000 पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी 11,200 पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर निफ्टी 11,200 को होल्ड कर जाता है और 23,000 को बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है तो फर्दर आप 100 से 200 पॉइंट की तेज़ी के लिए और यहाँ पे तेज़ी कर सकते हो। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।